कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हम लोग इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं और यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं एमबीबीएस या डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और मेरे साथ एक भारतीय बच्चों का समूह भी है, बडिंग डॉक्टर्स है। क्या नाम है आपका और क्या इस समय आपको डर लग रहा है? भारत सरकार ने अब एक एडवाइजरी जारी की है इंडियन एम्बेसी ने कि बच्चों को, भारतीय छात्र छात्राओं को अब भारत जाना चाहिए। जी, मेरा नाम मालविका है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और फिलहाल तो हमें किसी को भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन घर वाले इंडिया में परेशान हो रहे हैं बिकॉज मीडिया जो भी दिखा रहा है वो काफी उन पर असर कर रहा है और ऑब्वियसली वो लोग काफी परेशान हैं। तो क्या आप घर जाना चाहती हैं या यही रहना चाहती हैं? जी, अगर सिचुएशन अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो मैं भी घर जाना चाहूंगी, क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जा चुके हैं तो फिलहाल मैं जाना ही चाहूंगी। आपका क्या नाम है और आपकी क्या सोच है? जी, मेरा नाम शारन है। मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा डरने वाली बात है नहीं अभी यहाँ पे, बट अगर सिचुएशन बुरा हो जाता है तो फिर हमें जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का दबाव हम पे हो जाता है कि नहीं, न्यूज पे ये दिखा रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम चले जाएंगे आफ्टर सम टाइम। यस, ठीक है। ये बहुत बड़ा हॉस्टल है, बहुत बड़ी संख्या में लगता है यहाँ पर बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं। आपका क्या आकलन है? आपको इंडियन एम्बेसी ने क्या बताया है बच्चों को? The Indian Embassy has sent a notice this morning saying that we have to move on a temporary basis. So, looking forward to that. I think if the condition gets worse over here, most of them are planning to leave. Along with them, even we'll also be leaving, which will be safer for us. So, yeah. सुरक्षित उसी में रहेंगे कि अगर आप यहाँ से जाएं। क्या आपके भी माता पिता कह रहे हैं वापस आइए या आसपास आपको कहा जा रहा है? इंडियन एम्बेसी के मैसेज के बाद आपने क्या सोचा है? After Indian Embassy's message, our parents have called because they are really worried. But over here, locally, it's not like we're facing any situation, so it's better that if we have to, then we have to leave. Else it's good here. Else it's good. क्या आपने कुछ अभी सोचा है घर जाने के बारे में? No, like the embassy has told us to move temporarily from. So up till now we have not got our TRC here. Like we have to get that. If we come back later, it will be a problem. So we have to get the TRC here. मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करनी, अपना सिलेबस पूरा करना है इस टर्म का और उसके बाद जाएंगे। We have to get a POSIT card, means the temporary residence card, and after that, if the Indian embassy strictly says we have to move on, then we should move. ठीक। तो ये जो छात्र छात्राएं हैं ये भी इस समय इस पूरी घटना को देख रहे हैं, गतिविधियों को देख रहे हैं, लेकिन जो शुरू की फ्लाइट्स वापस जा रही हैं 22 तारीख को या 24 तारीख को, 26 तारीख को, उसमें क्या आप लोग जाने का विचार कर रहे हैं? जी, काफी सारे टिकट प्री बुक्ड हो चुके हैं, तो मैं तो मार्च के पहले हफ्ते में जाने का प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी काफी सारे फॉर्मेलिटीज यूनिवर्सिटी से जो हमें पूरे करने होते हैं वो पूरा करना भी है, तो मार्च के पहले हफ्ते में मैं इंडिया जाऊंगी। जी, बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे यहाँ यूक्रेन में आते हैं मेडिसिन पढ़ने के लिए। कई बार ये कहते हैं कि यूक्रेन में मेडिसिन पढ़ने की इतनी इच्छा क्यों भारतीय बच्चों में? यहाँ का एजुकेशन किस तरह का है? हम देखते हैं कि इंडिया में अगर हम नीट दे देते हैं फिर हमारे को सीट मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ, फिर उसके बाद डोनेशन देखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, नीट दे दिया, वापस आके यू गेट एडमिशन, सब ठीक हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। तो इंडिया जाके ये सब करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, तो हम यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्या कोई एग्जाम भी देना होता है? The new exam has come. The next is called next, so we will have to give that after we finish our course here and go back to India. तो अभी डर की स्थिति आप लोगों के मन में है या नहीं है? डर की स्थिति तो श्योरली नहीं है। डर की स्थिति बिल्कुल नहीं है और ये सबकी यही सोच है कि डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, बहुत कॉन्फिडेंट रहिए और सुरक्षित रहिएगा। तो ये भारतीय छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर कीव में, डर नहीं रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर स्थिति इसके बाद बिगड़ेगी और भारतीय दूतावास कहेगा तो फिर ये वैकल्पिक तरीके के लिए, वैकल्पिक रूप में कुछ समय के लिए भारत जाने का सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, प्लान करेंगे। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन।